ठंड से कांपते हुए एक अनजान लड़के को एक तलाकशुदा महिला अपने घर ले जाती है उस पर तरस खाकर। और जब वो उसके घर चली जाता है तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है जो कि भलाई करने के उद्देश्य से उसके साथ अपने साथ ले गई थी। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। हरियाणा के अंदर एक जिला होता है जिसका नाम होता है फरीदाबाद, और फरीदाबाद के अंदर एक कॉलोनी होती है जो है कि डबुआ कॉलोनी। डबुआ कॉलोनी के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम होता है शीला। शीला जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वह साथ में पढ़ी लिखी भी है। अब यहाँ पर जो शीला होती है उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। जब वह इधर उधर किसी काम से जाया करती थी तो वहीं पर एक लड़का बार बार उसे मिलता है जिसका नाम होता है पंकज। और जब उसे दोस्ती होती है तो दोस्ती कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब पंकज और शीला को एक दूसरे से जब प्यार हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। यहाँ पर शीला इकलौती संतान है अपनी माँ की और उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो शीला के पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन पंकज के पास सब कुछ संपन्न है, यानी कि उसके पास अच्छा घर है, गाड़ी है और साथ में वह भी पैसे वाला भी है, यानी कि उसके पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। अब इन बातों को देखने के बाद यहाँ पर जो शीला है, जब उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाता है तो वह कहने लगती है कि पंकज अब तुम ना मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हारे पास रुपया पैसा है और मैं तुम्हारे बराबर की बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन जो पंकज है वो कहता है कि फिर क्या हो गया, जब मैं तुमसे प्यार किया करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि बराबरी का देखना होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना ही काफी है और हम दोनों एक साथ शादी करेंगे। उसके बाद जो शीला होती है वह भी सोचने लगती है कि मुझे सच में अच्छा पति मिल जाएगा और मैं इससे शादी कर लेती हूँ। पंकज की जो सास होती है, यानी कि शीला की जो माँ होती है, उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। उसके घर वाले भी इस बात के लिए राजी होते हैं। और जब दोनों की लव मैरिज अरेंज मैरिज में तब्दील होकर हो गई थी तो शीला उसके घर जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन वो वहां पर रहती है तो उसका असली चेहरा उसके सामने आ जाता है। दरअसल पंकज निहायत ही एक अय्याश किस्म का लड़का था और वह अपने साथ लड़कियों को घर तक भी लाने लगता है। जब शीला को यह पता चलता है कि इधर उधर लड़कियों के साथ अय्याशी किया करता है तो उसके बाद उसे समझाने लगती है, लेकिन समझने के बावजूद वह उसके लिए वहीं पर लड़के ले आता है, यानी अपने साथ और लड़कियों को जिनसे उनके अवैध प्रेम प्रसंग थे उनको घर पर ले आता है उसके सामने ही, और कहता है कि मैं तो ऐसे ही करूंगा। इस बात को सुनकर जो शीला है वो इस बात का विरोध करती है, लेकिन पंकज उसे पिटाई लगा देता है और कहता है कि चुपचाप पड़ी रहे, तू गरीब घर की है और मैंने तुझे इस घर में ले आया, उतना ही तो काफी है। लेकिन शीला इस बात को सहन नहीं कर पाती है और उसी दिन उस घर को छोड़कर सीधा अपनी माँ के घर पर चली जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इनके साथ ही रहो, मुझसे मतलब रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पंकज को भी अमीरी का घमंड होता है और उसके बाद जो पंकज होता है वह कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अलग होना है तो अलग ही हो जाओ। शीला जो होती है उसे तलाक दे देती है और कुछ दिन केस चलने के बाद उन दोनों का तलाक भी हो जाता है। 2021 में इन दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद जब इनका तलाक हो जाता है तो यहाँ पर जो शीला होती है वो सोचती है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा, मुझे भी कुछ करना होगा, क्योंकि अब अपनी माँ के पास ही रहा करती है और माँ भी काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है। तो इसी वजह से जो शीला होती है घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक जगह देखती है चौराहे पर और वहीं पर अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेती है। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, एक छोटा सा कॉटेज यानी कि एक टपरी कह लो, तो एक टपरी उन्हें खोल ली थी और उस टपरी को चलाकर वह अपना और अपनी माँ का गुजारा करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ समय बीतता है तो कुछ समय बाद उसकी माँ का देहांत भी हो जाता है बुढ़ापे के चलते। माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और अब जो शीला है वो पूरी तरह से अकेली रह गई है। लेकिन उसके बावजूद भी वह इन सभी चीजों को भुलाकर अपने दम पर जिंदगी जीती है और वहीं पर काम करके अपना जीवन बसर करने लगती है। देर रात तक वह दुकान को चलाया करती है और दुकान को चलाने के बाद फिर वापस से घर आकर वहीं पर आराम किया करती और सुबह सुबह फिर से दुकान पर चली जाती। उसकी पूरी दिनचर्या इसी तरह की हो गई थी और इस सब में वो बड़ी खुश रहती है। धीरे धीरे लगभग 2024 आ जाता है और 2024 में जब जनवरी का महीना होता है काफी ज्यादा ठंड पड़ी हुई थी और एक दिन काफी ज्यादा कोहरा भी था। उसी दौरान रात के समय जब शीला अपनी दुकान को बढ़ा रही थी, यानी कि उसे बंद कर रही थी, तो उसी दौरान उसके पीछे आकर एक व्यक्ति खड़ा
होता है अपनी बाइक रोकता है और रोकने के बाद कहने लगता है कि क्या मुझे चाय मिल सकती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर शीला मना कर देती है, कहती कि नहीं, कोई चाय वाय नहीं मिलेगी, आप यहाँ से कहीं और जा सकती हो। ऐसा कहकर वह अपनी दुकान को बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी वह कहता है कि मुझे बहुत जोर से ठंड लगी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो पीछे मुड़कर देखती है तो उस लड़के के पास केवल कमीज और पैंटी थे और इतनी ठंड में वो केवल इन्हीं कपड़ों में खड़ा हुआ था, बुरी तरह से कांप रहा था। तो इसी वजह से शीला को उस पर तरस आ जाता है और इसीलिए वह उसके लिए दुकान के पास अंदर से कुछ ईंधन इकट्ठा करती है और कहती है कि ठीक है, ये लो आग जला लो और कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चाय पिला देती हूँ। उसके बाद जो शीला होती है वह उसे उन्हें देने के बाद चाय बनाने लगती है। उसकी सोचती है कि कोई बात नहीं, बेचारा को चाय पिला देती हूँ, काफी ज्यादा ठंड पड़ी हुई है, और साथ में खुद भी चाय पीने का सोचती है कि इतनी देर में चाय पीऊंगी उतनी देर और ये आग सेक लेगा और इसकी ठंड थोड़ी सी दूर हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा सोचकर वो ऐसे ही करती है और उस लड़के के लिए भी चाय बनाती है, अपने लिए भी चाय बनाती है। और उसके बाद जब वह बैठा बैठा आग सेक रहा था तो वहां पर जाकर उसे चाय दे देती है और 2 स्टूल लेकर वहीं पर बैठ जाती है। वो जो जमीन पर बैठा हुआ था उससे कहती है कि ये लो स्टूल ले लो और इस पर बैठ जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीऊंगी। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर वह उसकी तरफ देखता तो है, लेकिन ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल खामोश सा बैठा रहता है। वह आग को इतनी गहराई से देख रहा था कि मानो इस आग के अंदर कोई फिल्म चल रही हो और कुछ यादें उसे आ रही हों। इस बात को जब शीला देखती है तो वह समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गहन सोच विचार में है और किसी बात से ये काफी ज्यादा परेशान है। उसके बाद थोड़ी देर में उनकी चाय खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वह लड़का उठने का नाम नहीं लेता है। शीला कहती है कि भाई देखो, चाय खत्म हो गई है और अब तुम जाओ जहां पर तुम्हें जाना है, मेरा भी दुकान बढ़ाने का समय हो गया, मुझे भी अपने घर जाना है। लेकिन तभी जो वह लड़का होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि मेरे पास ना पैसे नहीं है आपको देने के लिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर शीला समझ जाती है कि जब इसके पास पैसे नहीं है तो इसे शायद भूख भी लगी होगी, और अगर ये अब इतनी रात में कहीं जाएगा खाना खाने के लिए बिना पैसों के तो कोई भी इसे पैसे बिना खाना नहीं देगा। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो शीला होती है वो कहती है कि क्यों, तुम्हारा घर नहीं है, कहाँ के हो तुम और कौन हो तुम्हारा नाम। तो इसके बाद यहाँ पर वो लड़का जो होता है वह बताता है कि मेरा नाम नीरज है और मैं पीछे से महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ पर एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन अचानक से मन बिल्कुल भी नहीं लगता है और इसी वजह से मैं निकल कर ऐसे आ जाता हूँ और अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है। इस बात को सुनकर जो शीला होती है वो कहती है कि तुमने खाना खाया? तो वह कहता है कि नहीं, खाना नहीं खाया मैंने, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा तो खाना कैसे खा सकता हूँ। इसके बाद जो शीला होती है वो कहती है कि देखो, तुम्हें परेशानी ना हो तो तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर पर कुछ खाना है और तुम कुछ खाना खा लो पहले, उसके बाद मुझे बताना कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नीरज होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चल देता हूँ। नीरज और शीला दोनों के दोनों उसके उस घर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जो शीला है वो उसके लिए खाना लगा देती है गरम करके। अब गरम गरम खाना जब उसे मिलता है तो वह खाना खाता है और खाना खाने के दौरान उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे क्योंकि शीला वहीं पर बैठी हुई थी। इसके बाद जो शीला होती है वह समझ रही थी सारी भावनाओं को, लेकिन उसके खाने खाने का राह देख रही थी और जैसे वो खाना खा लेता है तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी के अभी हाथ धोकर आता और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा कहकर वह उठने लगता है और उठकर जैसे हाथ धोने के लिए जाता है तो वहीं पर उसके पॉकेट से एक लेटर गिरा था और जिस लेटर को शीला उठा लेती है और उठाने के बाद जैसी पढ़ती है तो पढ़ने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर रहा हूं और इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वो उसका अपने आप को इस दुनिया से विदा करने से पहले आखिरी लेटर था। इस बात को देखकर जो शीला होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और जैसे वो हाथ धोकर आता है तो उसके बाद उससे कहने लगती है कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहते हो। ऐसा कहते हुए वह उस लेटर को आगे कर देती है और कहती है कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर जो लड़का नीरज होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और उसे बताने लगता है, कहता है कि मेरी भी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं अपनी पत्नी से प्यार भी करने लगा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और धोखा देकर वह किसी और के साथ अवैध संबंधों में आ गई और उसके साथ ही अब रहा करती है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और इसी बात को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये लेटर लिखा, लेकिन इस चीज की मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चाय पी लेता हूं, थोड़ा सा अपने मन को इधर उधर लगा लेता हूं और उसके बाद फिर से कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है और शीला को मामले की गंभीरता के बारे में पता चलता है। उसके बाद जो शीला होती है उसे रोने से पहले तो चुप कराती है, कहती है कि सबसे पहले तो चुप हो जाओ, क्या औरतों की तरह रो रहे हो? मर्द हो तुम,
तुम मर्द बनो और मर्द को बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। उसके बाद वह कहने लगता है कि अगर तुमसे ऐसी बीतती ना तो तुम्हें पता चलता कि क्या होता है जब हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी को इस तरह से जिएंगे लेकिन उसका पूरा के पूरा नक्शा ही बदल जाए तो क्या होता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन तभी जो शीला होती है वह मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा भी तो तलाक हो गया, मुझे कैसे पता होगा, मैंने भी सोचा था कभी किसी के साथ रहने का। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सूरज है वो चुप तो हो जाता है, लेकिन अब उसे जानना है कि क्या उसका तलाक हुआ है और कैसे हुआ है, क्या उसके ऊपर भी ऐसी बीती है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि क्या बता रही थी तुम। तो उसके बाद शीला बताती है अपनी कहानी, कहती है कि इसी तरह से मेरी एक माँ थी और मैं इधर उधर जाया करती थी तो मेरी एक मुलाकात होती है और मुझे उससे पक्का वाला प्यार हो जाता है। प्यार के बाद हम दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि वह कैरेक्टर उसका काफी ज्यादा खराब है और वह तो लड़कियों को घर तक भी लाने लगता है। इसके बाद मैं उसे छोड़कर आ जाती हूँ और हम दोनों का तलाक हो जाता है। अगर मैं चाहती तो तुम्हारी तरह मैं भी ऐसा ही कर सकती थी, लेकिन ये कायर किया करते हैं और मैं कायर बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने दम पर जिंदगी जीनी चाहिए और इसी वजह से ये चाय की दुकान चलाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। यहाँ पर इन बातों को सुनने के बाद जो नीरज होता है उसे भी हौसला मिलता है और उसके बाद जो शीला होती है उसे कैसे भी करके फिलहाल शांत करा देती है और सुबह तक वो लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं और उसका जो मन था अपने आप को इस दुनिया से विदा करने का वो पूरी तरह से खो जाता है। यहाँ पर सुबाव कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप चिंता मत करो, मैं आपके चाय के पैसे जरूर से दे दूंगा। ऐसा कहकर वह जाने लगता है, लेकिन तभी जो शीला होती है वह अपने पास से 500 रुपये निकालती है। कहती है कि जब तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है तो सर्वाइव कैसे कर पाओगे। यहाँ पर तुम ऐसा करो, जाकर अपनी कंपनी में काम कर लेना और इन पैसों को रखो अपने पास, कभी तुम्हारे पास हो जाए तो वापस लौटा देना, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे पैसे दे देती है, लेकिन जो नीरज होता है वो कहता है कि ठीक है आप ऐसा करो, मुझे अपना नंबर दे दो, कभी भी मेरा मन ऐसा हुआ तो कम से कम आपसे बात कर लूंगा और बात करके मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद नीरज दोबारा से हिम्मत तब बनाता है और हिम्मत बनाने के बाद उसी कंपनी में जाकर दोबारा से काम करने लगता है। यहाँ पर उसे अच्छी खासी सैलरी मिला करती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब 1 महीने बाद उसे सैलरी मिलती है तो उसके बाद वो उससे फोन करके पूछता है कि आप कहाँ हो। तो उसके बाद शीला उसे बताती है कि मैं फिलहाल दुकान पर हूँ, लेकिन इतने बजे मैं घर पहुंच जाऊंगी, अगर आप वहीं पर आ जाओ तो ही अच्छा है, कुछ देर और बातें हो जाएंगी। यहाँ पर जो नीरज है वह भी यही चाहता था और जैसे ही शाम के समय शीला अपने घर पहुंचती है तो उसके बाद नीरज भी वहीं पर आ जाता है और उसके बाद फिर से उन दोनों में रात भर बातें होती हैं। और यहाँ पर नीरज आने के बाद सबसे पहले उसे 2000 रुपये देता है 500 रुपये की जगह, लेकिन शीला मना कर देती है, कहती है कि नहीं, जितने मेरे हैं उतने पैसे मुझे चाहिए। यहाँ पर बातचीत होने के बाद फिर से जो नीरज है वहां से चला जाता है, लेकिन इसके बाद अब इन दोनों का फोन पर एक दूसरे से बातचीत होने लगती है और काफी लंबे समय तक ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। नीरज कहता है कि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता देना, क्योंकि आपका एहसान है मुझ पर, यानी कि एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। तो उसी दौरान यहाँ पर जब ये बातें चल रही थी तो एक अचानक से एक व्यक्ति यहाँ पर शीला को देखकर फूंकने लगता है, क्योंकि वह उस जगह पर उसके उस धंधे को हथियाना चाहता था, क्योंकि शीला का काम अच्छी तरह से चल रहा था। तो इसी वजह से वह तरह तरह से उसे परेशान करता है और एक दिन तो वो कई सारे लोगों को लाकर शीला को धमकवाने लगता है। अब जैसे शीला देखती है कि वह व्यक्ति उसे धमका रहा है तो उसके बाद वह नीरज को बताती है, कहती है कि ऐसे ऐसे बात है और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और कोई तो मेरा है ही नहीं, तुम ही सबसे करीबी हो, तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद जो नीरज होता है वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुमने बता दिया वही काफ़ी है, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। वहीं पास ही में एक थाना होता है और थाने के अंदर नीरज का एक दोस्त होता है जिसकी कभी उसने मदद की थी पैसों को लेकर, और उसके बाद वह भी उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसीलिए यहाँ पर जो नीरज का दोस्त होता है पुलिस वाला, जब उससे कहता है कि ऐसे ऐसे यार एक चाय का खोखा है और मेरी जानने वाली है और उसके ऐसे ऐसे भी परेशान कर रहे हैं, तो उसके बाद वो कहता है कि भाई देखो खोखा है और अगर हम लोग उन पर एक्शन लेंगे तो उसके बाद वो उसे हटवाने के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी जमीन नहीं है ना। इससे अच्छा तुम ऐसा करो, पहले उसे दुकान में शिफ्ट करो और अगर वो दुकान में शिफ्ट हो जाती है तो उसके बाद हम किसी पर भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो लीगल तरीके से अपनी चाय की दुकान चला रही है। ये बात सुनकर यहाँ पर नीरज को भी ये बात अच्छी लगती है और उसके बाद वह सीधा शीला के पास जाता है और कहता है कि तुम ऐसा करो, यहाँ पर नहीं, थोड़ी आगे एक मार्केट है, वहां पर मैंने तुम्हारे लिए दुकान देख ली है और उस दुकान में रहकर चाय की दुकान चलाओ। वो कहती है कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, तो वो पूरी बात उसे बता देता है और ये बात शीला को भी अच्छी लगती है, क्योंकि उसे पता था कि कई बार कुछ लोग उसे ऐसा कहकर चले जाते हैं कि यहाँ पर खामखा आकर खोखा खोल लिया, शर्म तो नहीं है बिल्कुल भी। इन सभी चीजों को सुनने के बाद यहाँ पर जो शीला है वो वैसा ही कर लेती है और वहां पर दुकान किराए के लेकर उसमें काम चलाने लगती है।
उसकी किस्मत अच्छी होती है कि यहाँ पर उसका और भी ज़्यादा काम काज चलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर दुकान के अंदर बैठने की भी जगह होती है थोड़ी सी, और साथ में और कुछ सामान भी वो उसके अंदर भर लेती है। जब ये सारी बातें होती हैं तो यहाँ पर अब उनमें और भी ज़्यादा बातें होती हैं, और बातों के दौरान ये दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद तो करने लगते हैं, लेकिन कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह पाता है। तो शीला की दुकान यहाँ पर भी अच्छी तरह से चलने लगती है, तो उसके बाद उसका जो पहला पति होता है पंकज, वह भी अब उन सभी चीज़ों ने उसका साथ छोड़ दिया है। यानी कि वो दौलत जो उसके पास थी उसके पिता की, वो भी खत्म हो चुकी है, और साथ में जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सारे के सारे उसे छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि जो उसकी प्रेमिका थी वो सभी के सभी उसे छोड़कर जा चुकी हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर वह भी उसे ढूंढता हुआ वहां पर आता है, और वहां पर आकर उसके साथ दोबारा से रहने के लिए कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो शीला होती है वो उसे धमका कर वहां से भगाने लगती है, और इसके बाद वह अपने व्यवहार के अनुसार ही उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। इस बात को सुनकर शीला थोड़ी सी घबरा जाती है, और घबराने के बाद सीधा नीरज के पास फोन कर देती है और उसे सारी बात बताती है। कहती है कि इस तरह से मेरा पहला पति आया था और उसका सबने साथ छोड़ दिया है, यानी कि जो भी वह काम किया करता था वो सारे खत्म हो चुके हैं, और वह मुझे अपने साथ रखना चाहता था, कह रहा था कि दोबारा शादी कर लेते हैं। तो उसके जो नीरज होता है वह इस बात को सुनकर एकदम से चुप हो जाता है, और उसके बाद कहने लगता है कि फिर तुमने क्या बोला। तो वह बताती है कि मैंने तो मना कर दिया, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती, लेकिन वो ऐसे ऐसे कह रहा था। इस बात को सुनकर जो नीरज है वो कहता कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर, यानी कि जब उसकी टोनिंग बदली थी नीरज की, तो यहाँ पर जो शीला होती है वह भी समझ गई थी कि आखिर नीरज भी उससे प्यार किया करता है, और यहाँ से जब हल्का सा इशारा उसे मिल जाता है तो उसके बाद जो शीला है वो कहने लगती है कि कब तक तुम इस तरह से मेरा ख्याल रखोगे, इससे अच्छा तो तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि कोई भी ये कदम ना उठा सके, कोई भी ये सोच ना सके कि मेरी तरफ कोई आंख उठाकर देखे, क्योंकि जब मैं तुम्हारी पत्नी रहूंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो नीरज है वो कहने लगता है कि सच में तुम मुझे अपनी शादी के लायक समझती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारा व्यवहार देखा, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, और इसी वजह से मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। काफी दिनों से मेरे अंदर प्यार था, लेकिन मुझे कोई इशारा नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जब मेरे पति के आने की बात को देखकर तुम्हें बुरा लगा, और उसके बाद जब मैंने कहा कि मैंने ऐसे बोल दिया है तो तुम खुश हो गए, तो मुझे इशारा मिल गया कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी ऐसी भावना है, और इसी वजह से मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे कर रही हूं। हम दोनों एक साथ अपने जीवन को जिएंगे। इसके बाद नीरज भी बड़ा ही खुश होता है, और उसके बाद दोनों एक मंदिर में जाकर साधारण तरीके से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जो शीला होती है वह कहती है कि नहीं, मैं चाय की दुकान तो चलाऊंगी, आप नौकरी करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद नीरज तो कंपनी में नौकरी किया करता है, और शीला उसी चाय की दुकान को चलाकर अपना जीवन व्यतीत किया करती है। जब उसके पति पंकज को यह पता चल जाता है कि शीला ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसके बाद वह भी उसके आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं घूमता है, और सोचता है कि चलो ठीक है, यह नियति थी, और आज तक भी वह इस बात के लिए पछता रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।